हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, आज स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। एथलीट को कार्बोहाइड्रेट में से सबसे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 10, 15, 20 या 25। प्रोटीन बनाने के लिए 15 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो अम्ल। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है और प्रोटीन शरीर का निर्माण करने वाला मुख्य घटक माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है? 42, 50, 60 या 80%। सोयाबीन में प्रोटीन का 42% भाग होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल या फिर दाल। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर या फिर सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है और इतने पेपरों में आ चुका है ये कि किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दाल, कभी दूध, ये सब दे दिया जाता है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या फिर दूध से। शाकाहारी सब्जियों से भी, दूध से भी प्रोटीन पाते हैं, दालों से भी, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाते हैं ना शाकाहारी, वो दाल से पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, पानी के प्रयोग को कम करके, या फिर इनमें से कोई नहीं।
ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, इसका जो मुख्य कारण है वह है अपने कुबड़ में जमा की चिकनाई का प्रयोग करके ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फंक ने विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैंगन, नींबू या फिर चावल? गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या फिर आम? आम विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। सबसे अधिक जो विटामिन ए पाया जाता है वो आम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और यह चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या फिर दूध? आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बनिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, विटामिन सी की कमी के कारण हमारे मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन सी? जल में घुलनशील विटामिन सी है, यह जल में आसानी से घुल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के की सहायता से मानव शरीर में रक्त का धक्का बनता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को पहले कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो की शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? दांतों में कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा?
पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है और मनुष्य लोहा प्राप्त करता है वो भी पालक से ही करता है। जब भी तो बोलते हैं पालक से आयरन की पूर्ति होती है, लोहे की पूर्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या उपयुक्त सभी। लौह हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए भी आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी आवश्यक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। इन तीनों की वजह से हमें लोहे की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां। हरी सब्जियों के अंदर भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अगर हम हरी सब्जियां नहीं खाते हैं तो हमारे अंदर लौह आयरन की कमी हो जाएगी, जिससे हमें एनीमिया नामक रोग भी हो सकता है। तो हमें हरी सब्जियां खानी है और आयरन का विशेष ध्यान रखना है कि अपने शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो दोस्तों, पैनक्रियास की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। प्रोटीन, वसा, खनिज या फिर विटामिन। वसा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन डी की या फिर विटामिन ई की। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में जो हड्डियां हैं वो मुड़नी शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? वायरस पोलियो का कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के फेफड़े को ग्रसित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? गाय के दूध का रंग कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग रोग वायु के माध्यम से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए विटामिन ए मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।